फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 11 तक। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। यद्यपि वह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा तथा राष्ट्रों का अधिपति है। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 24 तक। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सबके सब
बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से 11 तक संत पौलुस पूरी बाइबल का सारांश देते हैं। एक तरह के गीत या स्तोत्र के समान हम लोग इसको पढ़ते हैं। अनेकों बार हम लोग इसी वचन को दोहराते हैं। इसको समझने के लिए हमें याद रखनी है कि संत पौलुस ने सबसे पहले फिलिपी के लोगों को सुसमाचार सुनाया था और वह एक रोमी उपनिवेश सबसे बड़ा शहर था मकेदोनिया देश के इलाके के, और वहाँ बहुत सारे धनी लोग, कुलीन लोग और अवकाश प्राप्त सैनिक ऑफिसर लोग सब रहते थे। उनसे पौलुस को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने यीशु में विश्वास किया, समर्पित रूप से जीवन बिताना शुरू किया और वे चाहते थे कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए, और पौलुस के साथ वे भी सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। अब आगे चलकर पौलुस जेल चले गए। जेल से उन्होंने यह पत्र लिखा और पौलुस बहुत प्यार के साथ आंसू बहा कर यह पत्र लिख रहे थे, और उन्होंने याद दिलाया आप लोगों को न केवल यीशु मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। तो एक ईसाई जीवन में केवल यीशु की कृपा, यीशु की एक प्रति जो प्रेम है, खुशी का अनुभव है, लेकिन यीशु के लिए दुख सहने का भी वरदान मिलता है। एक क्रिस्त भक्त के जीवन में यीशु के प्रति दुख आना जरूरी है। और आगे संत पौलुस उनको याद दिलाते हैं, आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे। फिलिपी के लोगों ने आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाया, वे सुनाते रहे, तो पौलुस जेल में भी रहकर सुसमाचार सुना रहे उस परिस्थिति के अनुसार। और आगे उनका कहना है, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना दे। और पूरी जो मुक्ति योजना के बारे में वे समझाते हैं, यीशु ईश्वर थे, पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने सब त्याग त्याग कर एक दास का रूप धारण कर मनुष्य बनकर आज्ञा पालन करता गया
उन्होंने अपने प्रेम का सबूत दिया और यहाँ तक क्रूस मरण स्वीकार कर, अंतिम मरने तक क्रूस मरण स्वीकार कर अपने को और भी दिन बनाया। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित कर सबसे महान नाम दिया, जिससे उनका नाम सुनकर आकाश के स्वर्गदूत, पृथ्वी के मनुष्य और अधोलोक के सब शैतान घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करेंगे, यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता है। हमें याद रखनी है, पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में समझाते हैं, पहला आदम जीवंत प्राणी था और उस आदम ने आज्ञा भंग कर ईश्वर के से दूर हो गए, ईश्वर से दूर चले गए। आदि मनुष्य अंतिम आदम यीशु है, वह जीवंतदायक आत्मा है। तो यीशु ने आज्ञा पालन करके अपने को दीनहीन बना करके पिता ईश्वर से और महिमा प्राप्त की, सबसे महान नाम प्राप्त किया और हमको सिखाया कि यीशु हमको इतना प्यार करते हैं। यीशु ने खुद बताया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और प्रेम का सबसे महान सबूत यीशु ने दिया। और संत पौलुस फिलिपी के लोगों को समझाते हैं कि हम सबों को यीशु के समान बनना है। सबसे पहले हमारी जो बड़प्पन जो है, हमारे अहंकार, हमारी जो धन संपत्ति हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमको यीशु के सामने समर्पित करना है। ईश्वर के सामने हमको नम्र बनना है, दीनहीन बनना है और प्रभु के प्रचार प्रसार में लगे रहना है। और उनको विश्वास था कि फिलिपी के लोग उनके साथ हाथ बटाएंगे। सुसमाचार में हमने सुना है कि यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा भोज का प्रबंध किया, बहुतों को बुलाया, निमंत्रण दिया था, लेकिन निमंत्रण पाने वाले सब के सब इनकार करके अपने अपने काम के लिए चले गए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में हम लोग इसी तरह के एक भोज का दृष्टांत सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसमें एक राजा है और वर्णन है। और उस दृष्टांत के अंत में यीशु कहते हैं, बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इस दृष्टांत के अंत में यीशु हमको समझाते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। तो बहुत बड़ा भोज है। उस भोज में बहुतों को उस व्यक्ति ने बुलाया था और उस व्यक्ति के भोज के लिए वे तैयार नहीं थे। उनके भोज के जो स्वाद है उसको छोड़कर अपने अपने काम के लिए वे सब चले गए। और उस व्यक्ति ने क्रुद्ध होकर अपने नौकरों को भेजकर यहाँ वहाँ से बहुतों को, लूले लंगड़े, अंधे बहरे और गरीब भिखमंगे सबों को बुला लाए और उन्होंने उस भोज का आस्वादन किया। यीशु चाहते हैं कि सभी मनुष्य इस भोज में आ जाए और ईश्वर ने जिनको विशेष रूप से बुलाया है उनमें से अधिकांश लोगों ने तिरस्कार कर दिया। हम जानते हैं ईश्वर ने एक जनता को तैयार किया, इब्राहिम को बुलाया और उनकी संतति को बुलाया, नियम कानून सब दिए, विशेष रूप से अपनी महिमा प्रकट की, अपने प्रेम का अनुभव दिया। फिर भी बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार का तिरस्कार किया और बहुत सारे गैर यहूदी उस भोज में यीशु के उस परिवार में शामिल होने लगे।
और आज भी उसी तरह हम देखते हैं सुसमाचार दीन दुखियों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं। गरीब लोग सुसमाचार आसानी से स्वीकार करते हैं। इस दृष्टांत में भी किसी लूले लंगड़े ने मना नहीं किया, लेकिन सब करके भोजन करने लगे। बाइबल में भोजन या भोज एक मुख्य विषय है। ईश्वर हमारे लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, भोज का प्रबंध करते हैं। यह भोज जो है वो स्वर्गीय भोज है, और इस दुनिया में भी यीशु ने हमारे लिए एक स्वर्गीय भोज तैयार करके रखा है। वह है हमारे दैनिक मिसा बलिदान। उसमें हम लोग प्रभु के वचन ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। यीशु चाहते हैं इस बलि भोज में सबके सब आ जाए, सब यीशु में विश्वास कर इस बलि भोज में शामिल हो जाए। इसके अलावा जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना और सुसमाचार में भी सुना है, एक विषय है कि हम लोगों को अपनी कुलीनता, अपनी परंपरा, ये सब त्याग कर हमको दीनहीन बनना है। यीशु ने ईश्वर की महिमा, ईश्वर के अधिकार सब छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए, मुक्ति के लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया। यीशु के जमाने में भी मत्ती नामक एक ऑफिसर ने ये सब छोड़ करके यीशु का अनुयायी बनकर प्रभु का प्रचार किया। हम जानते हैं जबकि उसने संपत्ति सब छोड़ दी और वह यीशु का विश्वासी, यीशु का एक शिष्य बन गया। तब से आज तक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजा या प्रभु के समान प्रभुत्व पाने वाले बड़े बड़े लोगों ने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया। आसीसी के संत फ्रांसिस, संत इग्नासियस और फ्रांसिस जेवियर, ये सब कुलीन लोग थे, बहुत धनी थे। उन्होंने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया। हम लोग कह सकते हैं हम तो ऐसे कुलीन लोग नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार है, गुस्सा है, बदले की भावना है। कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के अंदर तरह तरह की बुराइयां हैं, तो उनको भी हमको छोड़ना है। इन सबों को हम त्याग कर यीशु के सामने, पिता ईश्वर के सामने हमको दीनहीन बनना है। यीशु हमको सिखाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबसे पहले प्रभु के समान दीनहीन बने, प्रभु के समान हम लोग सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें, उनके शिष्यों के समान हम लोग भी, या फिलिपी के लोगों के समान हम भी अपना योगदान दे सके सुसमाचार का प्रचार प्रसार में। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारी मुक्ति के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। उन्होंने हमारे लिए एक नमूना दिया है, और उनके शिष्य संत पौलुस ने फिलिपियों को बताया, आप लोग मेरा अनुसरण करें। उसी तरह बहुत सारे लोगों ने सब कुछ छोड़कर यीशु में विश्वास कर सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं हम भी अपना योगदान दे सके, ताकि हम सब उस स्वर्गीय भोज में शामिल हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ
आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।